वो चैलेंज पे उन दो सींगों को घुमाता था और बंदों की खोपड़ियां घुमाते थे। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था। बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ। फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा। ये आज से कुछ 30-35 साल की बात है, यानी 1978 की बात है। कुछ 30-35 साल तो हो गए अंदाजा, तो 78 की बात है, 78 की। एक साहब रहते थे, चारपाइयां बुनते थे, उनके साथ दो सींग होते थे। चारपाइयां बुनने वालों के पास लकड़ी की किलियां होती हैं, वो बान को ना फंसाने के लिए, और सींग भी होते हैं चारपाइयों उसके पास। उनके पास वो सींग थे। सींगों का बहुत हजारों सालों से जादू के लिए सींगों का इस्तेमाल हजारों सालों से है। तो वो दो सींग होते थे, और वो दो सींग उसकी रोजी भी थी। वो दो सींग होते थे, उनकी हिफाजत करता था चारपाइयां बुनने के लिए। और वही दो सींग जो थे वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन दो सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की। कि घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर, और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे, तो मैं बात ऐसे चली असहाब कहफ के नाम पे। तो उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं। मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है। कि उसने सारा सुनाया। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था, तो मैं उनकी किताबें देखने गया, किताबों का शौक है पुराना। तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसी जैसी उसको आग में भून रहे हैं, बजाय कोई आग नहीं होती थी, फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वह पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती थी। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ औक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौवों परिंदों को डालो, परिंदे नहीं खाते। मेरे पास इसके वाकयात है, वो नहीं खाते परिंदे। परिंदे हमसे ज्यादा समझदार है। अल्लाह ने उनमें ज़बान नहीं दी पर शऊर मुकम्मल दिया। परिंदों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, नहीं खाते थे। और होता क्या था, जिस बंदे के लिए वो ये जादू करता था, जिस बंदे के लिए वो जादू करता था, उस बंदे का पेट फूल जाता था, एकदम में बीमारी आती थी।
पैसे लेता था, इतने पैसे लूंगा, या 1 बीघा जमीन का लूंगा, 1 एकड़ जमीन का लूंगा, इतनी गायें, इतनी फला फला लूंगा, पहले मेरे नाम करो, पहले मेरे नाम करो, फिर होगा। मुझे उसका पता ऐसे है कि बहुत से डसे हुए लोग, यानी उनके वालिदैन, उनके बड़े, मेरे पास केस आए। एक केस कुछ अर्सा पहले भी आया, बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ, फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा और मर गया। और वो कहता था कि आपका बंदा है, इसको मारना है, ठीक है मार देंगे, इतने पैसे लूंगा। और वो सिर्फ उन 2 सींगों से काम लेता था, 2 सींग गाड़ देता था, और उसके पास सारा निजाम तबाही का था। वो कहता था आबादी वगैरह मुझसे नहीं है, आप कहें 2 दिल मिल जाएं, आप कहें रूठे आपस में जो है वो ये हो जाए, आप कहें दुकान चल जाए। उन्होंने कहा मुझे तो तबाही बता, किसी को तबाह करना है, किसी का कारोबार बांधना है, किसी का कारोबार खत्म करना है, किसी का दिल बांधना है, किसी का जिस्म बांधना है, किसी के रिश्ते बांधने हैं, किसी की सेहत बांधनी है, अब तो ये बात कर मुझसे। और वो सारा यही करता था। हर पीर को उसके ज़ौक़ के मिल जाया करते हैं, उसके ज़ौक़ के बंदे मिल जाते हैं, सबको मिल जाते हैं, उसका तोड़ कोई नहीं कर सकता था। ये अजीब बात बताऊं, मुझसे वो साहब कहने लगे, जिनकी मैं बड़े जिम्मेदार हैं, लाइब्रेरी है जिनकी, तो मुझसे कहने लगे कि मैं आमिल नहीं, ना मेरे पास कोई पता है, किताबों का ज़ौक़ है मुझे। कहा मैं किताबें पढ़ते पढ़ते असहाब कहफ के नामों के तस्करे, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम के साथ उन्होंने आजमाया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने इजाजत दी, उन्होंने ये फरमाया। असहाब कहफ की अजमतें, उनके नाम की तासीर, उनके नाम की ताकत, उनके नाम के कमालात, उनके नाम की बरकत, ये मैंने पढ़ी हुई थी, मैंने पढ़ी हुई थी। एक साहब मेरे पास थे, वो साल के बाद आते थे मेरे पास और मुझे खद्दर बना के दे जाते थे, हाथ का बना हुआ खद्दर। साल के बाद आते थे, चंद सूट दे जाते थे, पैसे ले जाते थे, मेरे लिए पूरा साल खद्दर बनाते थे, हाथ के बना हुआ खद्दर। अभी भी मेरे पास 2-3 सूट हैं हाथ के बने हुए खद्दर के। बंदा था बेचारा, फौत हो गया, वो बनाता था हाथ के बने हुए खद्दर, हाथ का। तो कहा एक दफा मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत अबतर थी, बहुत हालत खराब थी। रो पड़ा कि मियाँ साहब जानवर मर गए, ये मर गया, बीवी मर गई, बड़ा भाई था वो मर गया, बड़े भाई की बीवी मर गई, बड़े भाई का एक बेटी मर गई, इतनी मौतें जानवरों की, इंसानों की, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई।